पहली मीटिंग में आपने बोल या दिया ये? क्योंकि मेरे मुझे लग रहा था पता नहीं ये चांस दोबारा मिले नहीं मिले, एंड मेरे सामने अगर शाहरुख सर जैसे बंदे बैठे हैं, मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि मैं फ़ोटो निकालूं। आई कैन आस्क फॉर मोर। घर से पैसा वैसा लेके आए थे आप? नहीं, तो कैसे मतलब? मेरे घर वालों ने बोला कि आप अगर जा रहे हो मुंबई, वो हम बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो जाओ जैसे जाना है, क्योंकि उनको लगा था मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, वो भी थोड़ा थोड़ा घर का प्रॉब्लम, ये वो फिर मुझे अच्छा। समझ, हाँ मतलब आई कांट टेक अब्यूज़। मैं बेवकूफ़ लोगों के साथ नहीं रह सकती, जिनका आईक्यू लेवल मेरे लेवल में नहीं है या मेरे से ज़्यादा नहीं है, या मैं उनसे कुछ नहीं सीख सकती, वो मेरे को नहीं चलेगी। एक बंदा, कोई एक लड़की को रेप कर दिया, ये जो मी टू हुआ, इट्स अ फ्रॉड। लोग गालियां देंगे। हाय लीजा मैम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, गॉड इज काइंड। अच्छा, काफ़ी दिन बाद हमारी मुलाकात हुई। कब जी, से हम प्लानिंग कर रहे थे इस पॉडकास्ट का? शायद 2 महीना। 2 महीना, क्योंकि आप बाहर थे। मैं बाहर था, मेरी गलती है। अच्छा, मैं मुझसे ये पहले तो आपको बधाई हो, आपकी जॉब लगी है ना? या आई एम ऑनर्ड कि इस काबिल मुझे समझा गया कि मैं ये जॉब ले पाऊँ। अच्छा, वैसे है कि ये मतलब ऑडियंस को बताना चाहोगे अगर आप? हाँ, ये सेंसर बोर्ड के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर में मैं शामिल हुई हूँ। अभी कल ही मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करके आज से ऑफिशियली आई एम जस्ट गोइंग देयर, और एज ऑफिशियली आज से मेरा पहला दिन है, 31 दिसंबर से। ओके, मतलब आज जिस दिन हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, हाँ, तो यानी कि आपके लिए मैं लकी हूँ क्या? या मेरा मेरे पॉडकास्ट? कह सकते हैं। होता है ना, कुछ वाइब होती है यार, मैं जो जाते थे। शायद शायद मैं भी आपके लिए लकी हूँ। किस लिए? क्यों क्यों? लकी नहीं क्योंकि हो? मेरा अभी कुछ अच्छा काम हुआ नहीं है। क्योंकि इसका टीआरपी बहुत अच्छी जाएगी। इस वाले की? हाँ। भगवान करे, ये न्यू ईयर का पहला पॉडकास्ट है, तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा प्यार देना और हम अपनी बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो ये जॉब जो आपको अभी जॉब मिली है, इस जॉब में आपका काम क्या है? मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो इसको कुछ? जी, ये सेंसर बोर्ड का काम है, जहाँ फिल्म पास होती है कि उसको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले जैसे आप कोई फिल्म बनाएं, बिल्कुल। उस फिल्म को सेंसर बोर्ड पास करती हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा वायलेशन तो नहीं है, कहीं किसी के इमोशन को हर्ट तो नहीं किया किसी जाति के, या ओके। ऐसा कोई सीन जो हमारे समाज के लिए ख़राब है। तो ये रेगुलेशंस के साथ में वो पास किया जाता है, या तो वहाँ से वो सीन कट करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। तो ओके। दिस इज़ बेसिकली कि एक फ़िल्म समाज में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती हैं। बिल्कुल। एनिमल जब रिलीज़ हुई थी, उसके बाद बहुत सारे लोग उस चीज़ को पिकअप भी कर गए थे कि हम अपने, बाप के लिए कुछ हाँ, भी कर देंगे मतलब। नॉट लाइक दैट, लड़कियों को हम कैसा ट्रीट करेंगे। अच्छा, ये वाला सेगमेंट मेरे दिमाग में नहीं आया। तो ये मतलब जो आप रणवीर सिंह और रणबीर कपूर और उनका उनके सीन के तृप्ति के सीन के यस, बारे में आप बोल रहे हो? वो भी, उनके वाइफ के साथ उनका रिश्ता भी। तो लोगों के देखने का नज़रिया बहुत अलग होती हैं। जैसे मैं जिस नज़रिए से जिस चीज़ को देख रही हूँ, बिल्कुल। सामने वाला नहीं भी देख सकता है। तो हो सकता है उसमें से वो नेगेटिव चीज़ें कैच कर लिया, और उसी तरीके से क्योंकि फिल्म से इंस्पायर है तो हाँ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारी चीज़ें चलती है। तो ऐसा जो लोग मतलब रियली में करते हैं अपनी वाइफ के साथ कि जो मूवी देख ली और एकदम से दिमाग में बैठ गया कि नहीं यही करना है? आपने वो घटना सुनी है जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड को 140 टुकड़े करके फ्रिज हाँ, में का रख फ्रिज में दिए थे। करके दिल्ली की सो है शायद। सो आई गेस सो। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि इंसान में ये सारी खूबियाँ भी हैं कि वो ऐसे एनिमल प्रवृत्ति के हो सकती है, अगर उनका मानसिक मा- संतुलन जो है वो सही नहीं हुआ, तो इट लेकिन कैन उस केस में तो कुछ अलग था कि मतलब लड़की ने भी बहुत ज़्यादा हरास किया था उस लड़के को, समथिंग ऐसा। दिस, मुझे लगता है ये सारा चीज़ें ना कहीं नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को दर्शाता है। और ये बिहेवियर कब डेवलप कर जाएगी लोगों को नहीं पता। बहुत बचपन का ट्रॉमा, चीज़ें, ये सब चीज़ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें असली है क्योंकि फिल्म असली दुनिया से बनती है। बिल्कुल। मैं भी जब एक्टिंग करती हूँ, मैं लोगों को बड़ा गौर से नज़र करती हूँ कि चलो ये कैसा बिहेव किया, मतलब थोड़ा आई बॉल भी उसका मूव हो जाएगा, आई कैन सी, क्योंकि वो नोटिस करती हूँ मैं अब ओके। नॉर्मल लाइफ में भी इनफैक्ट। तो आप देख पाएंगे कि उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम है कि वो सही है। तो होती रहती है, मतलब इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बहुत पुराने से हो रही थी, अब ये बाहर आ रही हैं, लोग अलर्ट हो गए हैं। अब सोशल मीडिया करके भी तो था। सोशल, हाँ, सोशल मीडिया का इससे भी ज़्यादा काफ़ी मतलब कोई किसी को हाथ उठा रहा है, घर में लड़ाई होती तो अब मतलब अभी अभी सोशल मीडिया पे ज़्यादा वीडियो यही आती है कि हस्बैंड ने
मार दिया, वाइफ ने मार दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें यही हो रही। तो आप मतलब ये वाले सीन अगर आप हो आपके जिम में आता एनिमल का ये वाला पार्ट, तो आपको क्या लगता है, आप कटवाती हैं उसको, क्या कुछ तो आपका उस पे क्या विचार है मतलब? मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। हो सकता है कि इस चीज़ों के लिए एक्टर के ऊपर भी, क्योंकि ऐसा मैं एज एक्टर के तौर पे ये बात बोल रही हूँ, जब ऐसा कोई कैरेक्टर आप डेवलप करते हैं उसमें से बाहर निकलना मुश्किल है। हो सक आई डोंट वांट, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कैरेक्टर आप आम जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने लगे लोगों पे। हाँ, ये भी है। तो वो फिल्म और रील की दुनिया में, रील और रियल में फ़र्क एक एक्टर को याद रखनी चाहिए। नहीं, एक्टर तो चलो ठीक, जैसे वो रणबीर कपूर ने इसका जो रोल किया है, हम्म। तो आपको लगता है कि उस पे मतलब ऐसा कुछ उसको हुआ होगा कि ट्रोमा टाइप का 110% वो जोन रहता है वो शूट? जोन रहती हैं। वो जिस जोन में आप जाओगे वो जोन रहती है, क्योंकि वी हैव टू लाइक, वी थिंक दैट हम भगवान हैं, हम कोई भी इंसान को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कोई इंसान को क्रिएट किया आपने, उसका सांस लेने के प्रक्रिया तक आप में होती हैं। अगर बिल्कुल। कोई उम्दा एक्टर है, जैसे हम लोग भी इस प्रोसेस से गए, हम लोग उसके सांस पकड़ते हैं। वो सांस पकड़ी तो वो आपके जहन में हो गए, फिर आप नहीं हो, आप वो हो। और हम कोशिश करते हैं उसी जोन में हम काफ़ी टाइम तक रहे, ताकि वो कैसे खाएगा। हम नॉर्मली जो खाते हैं वो वैसा नहीं भी खा सकते हैं, वो शायद बहुत बदसुल्की से खाता हो। बिल्कुल। वो कैरेक्टर की डिमांड है। तो ये चीज़ें डेवलप करने के लिए उस कैरेक्टर को, उसके भावनाओं को, उसके थॉट प्रोसेस को, सबको समझना होता है। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या कर सकते। देन आप नहीं हो, आप वो हो। तो वहाँ से निकल के वापस आप में लाने के लिए काफ़ी सारे लोगों को, मतलब एक्टर्स को भी इनफैक्ट बाद में जाके उनको कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। हाँ, जैसे एक वो मूवी रणवीर सिंह ने करी थी, खिलजी वाला सीन, तो हाँ, उसको तो भी उनको ज़रूरत हुआ था। पड़ी। और कई लोग यार मानते नहीं है इसको, मतलब कई लोग ये कहते हैं कि ये मतलब स्टंट बाजी कर रहा है, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है ये, ऐसा भी है हाँ, क्योंकि एक्टर बनना आसान नहीं है। कि मतलब क्योंकि खिलजी का तो बहुत जोरदार रोल था, मतलब वो एक्चुअली में लग भी रहा था बंदा जो रणवीर सिंह ने जो उसमें वो किया है। हम्म। तो मुझे भी लगा हो सकता है कि थोड़ी सी टाइम के लिए चला गया हो, लेकिन उन्होंने बोला कि 1-2 साल के लिए, कि 3 महीने के लिए कुछ कमरे में बंद हो गया था वो। या दैट पीपल डू, ऐसा होता है क्योंकि मतलब? अकेले रहना, उस जोन में रहना ज़रूरी है। तो होती है, मतलब ही इज़ राइट। अच्छा, आपने भी मूवी करी है ना? आपने बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, जी। सुभाष घाई के साथ, है ना? तो उनके साथ आपको पहली मूवी कैसे मिली थी? अम, आप सुन के हंसोगे, क्योंकि मैं मुंबई नहीं आई थी फिल्म करने के लिए। मैं मुंबई आई थी अपना बिजनेस को लेके। ओके। मुझे कभी भी ज़िंदगी में जॉब नहीं करना था, मुझे बिज़नेस करना था। तो मैं बिज़नेस को लेके जब यहाँ एक्सपैंड करने के लिए मेरे फैमिली बिज़नेस में मुंबई आई, तो एक दिन होली का टाइम था और टीवी पे आ रहा था कि सुभाष जी, उनके घर पे शाहरुख सर, गौरी मैम, सब बहुत पुराने, एकदम मतलब अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो भी मतलब नहीं था, बहुत। बहुत ओल्ड, उनके फार्म हाउस पे होली पार्टी हो रही है। एंड नेक्स्ट डे मेरे पास एक मैसेज आया कि सुभाष जी के घर पे होली के लिए किसी ने मुझे इनवाइट किया। ओके। तो मुझे लगा कि शायद मस्ती कर रहे हैं, एंड आई वाज वेरी नर्वस। एक तो मुझे लगा बकवास किया बंदे ने, झूठ भेजा है, मुझे क्यों भेजा। स्पैम मैसेज समझ लो। हाँ, कि स्पैम। मुझे लगा सुभाष के शायद और कोई तो नहीं है मुंबई में, आई डोंट नो। नहीं, तो सुभाष घाई की तरफ से आया था कि या उनके नहीं, किसी 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 हमारे कॉमन, कॉमन हाँ, तो दोस्तों में मुझे से? नहीं पता कि उनको उनके साथ परिचय है। अच्छा। तो उन्होंने होली के नेक्स्ट डे ही बुलाया था। ओके। एंड हम लोग उनके पार्टी में गए, तो वहाँ जाने के बाद तो मैं काफ़ी टाइम उनको देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि बंदा सेम तो है ना, मतलब कहीं फ्रॉड बंदे सेम टू सेम। सामने खड़े होके भी? या आई वाज लुकिंग एट हिम के, हाँ वही तो गोल गोल चश्मे पहने हुए एंड सेम तो दिख रहा है, बट मतलब कहीं मैं, आई कैंट बिलीव माई आइज़ कि मैं कैसे पहुँची। कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है कोई ऐसे वाला? डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि सामने होता है ना, फिल्मों में एक लगते हैं, कैमरे के बाहर अलग लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन में थी कि बंदा सही है कि नहीं। देन मैंने देखा कि नहीं, वैसे ही बातचीत तो कर रहे हैं। तो और उनके घर पे पूरे जगहों में उनके फिल्मों के चीज़ें, मतलब बाथरूम में बैठ के भी इतनी चीज़ें लगाए, आप पढ़ सकते हैं उनके वॉशरूम में बैठ के भी कि अच्छा। हाँ, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ क्रिएटिविटी लिखी हुई है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम बाई सीइंग मोबाइल। आप इधर उधर देखेंगे, दीवार पे काफ़ी सारे फोटोज़ हैं।
बाथरूम में लेकिन कौन लगाता है यार? कुछ ज्यादा फिल्मी है वो यानी कि। या ही लव्स फिल्म, नॉट ओनली हिम, जैसे सलीम सर के घर पे भी हैं, ही ऑल्सो हैज़ दैट थिंग। उनके Okay. घर पे उनके फिल्मों के पोस्टर्स, चीज़ें, बिकॉज दिस पीपल आर वेरी क्रिएटिव, वो खाली नहीं बैठ सकते हैं। हाँ ये भी है, तो उनके वो दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। ये भी। और वहाँ पे आप मिले थे शाहरुख खान सर से? नो, नॉट देयर। हाँ फिर कहाँ पे? शाहरुख सर के साथ में मेरी मुलाकात हुई बहुत बाद, क्योंकि मैं थोड़ी सी उनके जैसे ज़िद्दी हूँ। शाहरुख आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम हिम। ओके। तो काफ़ी ज़िल्लत के बाद में लास्ट में वो एग्री हो गए। जिल्लत के ज़िल्लत मतलब वो इसकी स्टोरी कुछ अच्छी होगी, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। इसका प्रोसेस बताओ, कैसे मिले शाहरुख खान शाहरुख से? कोई सर कैसे मिल सकता है? भाई हमें भी मिलना है वो है ना शाहरुख सर का डायलॉग दैट कुछ कि कुछ चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरे कायनात आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। हाँ ऐसे ही है कुछ तो। तो वैसे ही मैं मुझे पता नहीं कैसे, बट आई मेट हिम थ्रू वन ऑफ फैमिली फ्रेंड। तो मैं जब मिली, लोग बोलते हैं कि फ़ोटो निकाल लेते हैं ताकि लोगों को शो ऑफ करने में काम में आए, पर मेरा मकसद था कि मैं इस बंदे से सीख पाऊँगी। तो मैंने उनको यही बोला था, सर मुझे फ़िल्म करना है, लीड करना है। तो वो भी सोचे थे कौन पागल घर आ गया जो ये बोल रही है बैठ के कि फ़िल्म करना है, लोग बोलते हैं फ़ोटो निकाल लेते हैं। तो उन्हें, मतलब पहली मीटिंग में आपने बोल या दिया ये? क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं ये चांस दोबारा मिले नहीं मिले, एंड मेरे सामने अगर शाहरुख सर जैसे बंदे बैठे हैं, मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि मैं फ़ोटो निकालूं। आई कैन आस्क फॉर मोर। बिल्कुल। मतलब शाहरुख सर तो खुद कहते हैं कि जितना उनको मिला है वो खुद चाहते हैं कि लोगों को मिले, बट वो मेहनत लोग करें तब। हाँ, क्योंकि शाहरुख सर इज़ अ वेरी शार्प एंड इंटेलिजेंट गाय। हाँ यार, तो सामने से कैसे दिखते हैं मतलब वो आदमी? बहुत अच्छे, मतलब आप ही कौन से सन में, कौन से ईयर में मिली थी? मतलब आज 2024 से 23 2 में? साल पहले। 2022 में? ओके। फिर तो थोड़े से और जवान होंगे उस टाइम पे तो वो। सी ही इज़ जस्ट लाइक अ फादर फिगर टू मी, मतलब ही इज़ माई गॉडफादर। तो गॉडफादर ही हैं। बिल्कुल। उनको मैंने एज हीरो नहीं, एज इंसान ज़्यादा जानती हूँ। एंड हीरो से भी ज़्यादा, हीरो तो वो अच्छे हैं ही, एंड काफ़ी सारे और अच्छे हैं, हम एक को चुन चुन नहीं सकते ओके। बिकॉज दे ऑल आर सीनियर। पर इंसान आप बोलोगे जिनको रूबरू होने के बाद में मुझे लगा था दैट ही इज़ वेरी जेन्युइन, बट नॉट जेन्युइन फॉर एवरीवन। हाँ मतलब वो भी चूजी आदमी है। चूज़ी हैं क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो बहुत उम्दा एक्टर है। इंसान के आत्मा में क्या सोच पल रही है उनको समझ आती है। एस्ट्रोलॉजर का काम करते हैं क्या साइड बाय साइड? ऐसा भी कुछ? ही इज़ दैट मच, आप क्या बोलते, सेंसिटिव। ओके। आज लेकिन हाँ, उनके उनके साथ जो भी मिलता है, कोई भी मिले, कोई मतलब आपके आपकी इमेज में, मतलब कोई भी आदमी है उसकी इमेज गंदी है कि यार ये आदमी उसके बारे में बकवास ही करेगा, बट शाहरुख खान से मिलने के बाद उसका भी हाव भाव चेंज हो जाता है। ऐसा क्या, मतलब क्या है? बिकॉज ही इज़ वेरी पॉजिटिव। वो सबके साथ वो कभी, आप कभी भी नहीं देखोगे उनको किसी लड़की के साथ में, औरत के साथ में, या नॉर्मली भी बदतमीज से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उनसे ये सीख मिलनी चाहिए सबको कि हाउ टू ट्रीट अ वुमन। मतलब उनके साथ रह के मैं भी इनफैक्ट लड़की औरतों को ना मैं मर्दों जैसा ट्रीट करने लग गई हूँ कि भाई चेयर खींचो बैठो। दिस इज़ लाइक कि आपके एक तो मतलब आपके बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, दैट मैटर्स। आप कौन सा फिल्म के वो याद नहीं रखेंगे, आपके बिहेवियर ये याद बिल्कुल रखेंगे लोग। बिल्कुल। तो उनके साथ भी सेम है, वो एक्चुअली में नीचे आते हैं सबको सी ऑफ करने के लिए। अच्छा, जब पार्टी होती है उनके घर पे? पार्टी हो हाँ जाए, ये कोई तो उनके बहुत घर पे लोगों ने बोला है मेहमान हो, या वो कि एक्चुअली में नीचे एक आते एक हैं। बंदे को मतलब बाहर आते हैं छोड़ने के लिए। नॉर्मली नीचे आते हैं इफ़ दोज पीपल आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मतलब नहीं है। हाँ। बट नॉर्मली वो कोशिश करते हैं सबको अटेंड करें, बिकॉज ही हैज़ लॉट्स ऑफ वर्क। उनके सर के ऊपर में इतना बड़ा कंपनी है, फिल्म्स है, जिम्मेदारी है। तो इट्स नॉट नॉट ईजी कि तो वो आप मैनेज उनके करते कंपनी के हैं। साथ कुछ काम वाम कर रहे हो कि क्या मतलब? या बिकॉज दोज पीपल आर लाइक, मैं ब्लेस्ड हूँ इन चीज़ों में, मैं डिस्टिनाइंड हूँ शायद फिल्म करने के लिए। तो उन्होंने मेरा पहला जो फ़ोटो शूट्स एंड एवरीथिंग सब रेड चिलीज़ के अंडर से ही हुई हैं। आपका? जी। ओके। और ये कब हुआ था ये? ये भी वही 2022 में पहला, फिर 2023 में सेकंड शूट। एंड दो स्टीमर लाइक रेड चिलीज़ ने बैठ के डिसाइड किया। तो सबसे उम्दा आर्टिस्ट जो हैं हमारे टीम में, शलीना नथानी, रोहन अच्छा। श्रेष्ठा इज़ माई फोटोग्राफर स्टिल। तो शलीना नथानी, रोहन श्रेष्ठा, प्रियंका बोरकर, अमित ठाकुर और रिद्धिमा, ओके। इन सब को लेके एक टीम तैयार किया गया।
कि आप इनका शूट करो और हमें इनसे बेस्ट लेके दो। ओके, मतलब उनके काम के लिए 10 लोग तो चाहिए, मतलब किसी 100%, बिकॉज दे ऑल आर इंडिविजुअली गुड अपने जगहों में। उनको पता है कि हमें इसके फेस कटिंग के साथ में कौन सा मेकअप जाएगी, क्या वेरिएशन कर सकते हैं, आर्टिस्ट का कितना क्षमता है, मार्केट में क्या चल रही है और फिल्म्स के क्या डिमांड है, उसके हिसाब से स्टोरी बोर्ड रेडी होती हैं। तो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, क्योंकि ह्यूज मनी इन्वेस्ट होती हैं। हाँ ये तो है। सो वी नीड द बेस्ट। ओके, और आपने जो मूवी करी थी, सॉरी बात अलग जी। अलग चला गया, तो ये मूवी पे आते हैं, आपको ये मूवी कैसे मिली थी यार? मतलब तो जैसे मेरे पास इनविटेशन आई, हाँ, मैं गई वहाँ पे एंड आई वाज लुकिंग एट हिम कि ये बंदा कहीं फ्रॉड तो नहीं, बंदे के घर पे तो नहीं आ गई। फिर मुझे उनके घर पे उतना सारा फिल्मी चीज़ें देख के लगा नहीं, मैं सही जगह पे हूँ। ओके, तो आई वाज डांसिंग, मैं पसंद करती हूँ डांस करना, तो मैं डांस कर रही थी एंड सुभाष जी बोले कि ये बंदी काम तुम क्या करती हो? तो मैंने बोला सर कुछ नहीं, बस नॉर्मल अपना काम था। मैंने कहा आई एम बिजनेस। वो कि फिल्म करोगी एंड आई वाज लाइक, मैं सोचा वो नशे में बात कर रहे हैं, शायद पार्टी शार्टी में सुबह भूल जाएंगे। अच्छा, तो मैंने उनको बोला कि सर सुबह बात करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है, कल सुबह मुझे फ़ोन करो। एंड व्हेन आई कॉल्ड ही ऑफर्ड अ फिल्म, ओके, और फिल्म का नाम क्या है? 36 फार्म हाउस। ये हमने Z5 के लिए बनाया था मुक्ता से। एंड मोस्ट प्रोबेबली टिल नाउ इट्स द लास्ट फिल्म ऑफ सुभाष सर। अभी तक उन्होंने उसके बाद कोई फिल्म नहीं ये किया। रिलीज हो चुका है ये? यस, ऑलरेडी रिलीज्ड। ओके, तो उसमें आपका आपने क्या कैरेक्टर किया उसमें? मैं एक नर्स थी ओके, जो लास्ट में, मतलब इट्स अ स्पेशल रोल, जो लास्ट में सारा क्रेडिट वो नर्स को ही मिल जाती हैं। मतलब एक ये सस्पेंस है, तो सस्पेंस के बाद में सस्पेंस खोला किसने, वो लास्ट में रिवील हो रही हैं। क्योंकि तो मैं भी आज पहले जाके देखूंगा ये मूवी, मैंने देखी For नहीं अभी sure. तक। तो धीरे धीरे मतलब वो ऐसे दिखती है चारों तरफ, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाते कि शी इज़ द वन। ओके, तो वो एट लास्ट ब्लास्ट होती है कि ओके यही थी जो कर रही थी चीज़ें। अच्छा, मतलब पूरी मूवी आप खा गए। हाँ, एट ऐसा लास्ट ऐसा ही है ना? ही प्लान लाइक दिस कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन है। हम्म, तो उन्होंने मुझे बोला था ये कि या तो ये सीन तुम्हें बनाएगी या तो तुम गायब हो जाओगी। सो इज़ द Okay. वन एंड ओनली चांस यू हैव। ओके, उसके बाद आपने कोई काम, अब कोई पकड़ा हुआ है, कुछ मूवी कर जी, रहे हो? उसके बाद मैंने दूसरा जो काम किया वो हमने मीट ब्रदर्स के साथ में एक सॉन्ग किया। ओके, आफ्टर दैट फिल्म मुझे लगा कि मुझे और सीखने की ज़रूरत है। इट्स नॉट इनफ कि आप लीड करो, उसके लिए Okay. प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। दो सुभाष जी ने मुझे फिल्म की तैयारी में ट्रेनिंग दिए हुए थे, बट एक सब चीज़ का एक पढ़ाई होती है। बिल्कुल। तो फिर मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया, इंडस्ट्री के बेस्ट लोग आए पढ़ाने। उसके बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया, वहाँ पे परफॉर्म किया। वहाँ पे दीवार पे अभी भी मेरी फ़ोटो मिलेगी हैं, वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी गई थी। पढ़ाया मतलब क्या, मतलब तू थिएटर करवाते हैं या कैसे? नहीं, मेरे लिए एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जो अरेंज किया था मेरे राखी ब्रदर ने, विच इज़ मुकेश छाबरा सर। ओके, तो उन शाहरुख सर ने उनको जिम्मेदारी दिया कि इसको पढ़ाओ, क्योंकि एकदम नई है। आई वॉज वेरी रॉ। तो जब मैं पढ़ने गई तो मुझे पता चला ओके सिलेबस तो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं किया। वो तो एक रोल के लिए प्रिपेयर होना और एक्टिंग समझना, लोगों के इमोशन समझना बहुत 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 मुश्किल का मुश्किल है काम ना? है। बट नाउ आई एन्जॉयड। बट एक टाइम पे बहुत रो पीट के गई हूँ मैं कि कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं 2-2 घंटे बैठी हुई हूँ और वो बोल रहे बैक स्टोरी रेडी करो, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, जस्ट ब्लैंक। मैं सोच रही थी मार ले, इससे बेटर है मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। एंड वहाँ पे मुझे रोल दिया गया करने के लिए। मैं परफॉर्म नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ नहीं आता। मैं सोच, एक फिल्म के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे कर कर लूँगी। लूंगे। पर जब मैं एक्चुअल परीक्षा में पढ़ी तो मुझे लगा ओके बहुत वास्ट एरिया है एंड आई नीड टू लर्न। शाहरुख सर वाज एब्सोल्युटली राइट कि रॉ है ये। तो जब तक खुद को नहीं हुआ तब तक मैं थोड़ी उड़ी, फिर मुझे समझ आ गया कि नहीं ये नहीं हो सकती। यू हैव टू लर्न मोर टू अंडरस्टैंड कि ये कितना वास्ट एरिया है। एंड हम लोग ब्लेस्ड हैं, भगवान हम लोगों को वो दिया है कि हम लोग सीख जाए या कर ले जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग लाइन में रुकते हैं क्योंकि मुकेश छाबरा एक मेरे ब्रदर हैं, तो मैं उनका ऑफिस जाती रहती हूँ। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ बाहर एक लाइन खड़ी है जो मेरे ज़िंदगी का डर है। मुझे उस लाइन में मर जाना पसंद करूँ, मुझे उस लाइन में नहीं रुकना ये है। आरएम नगर वाले ऑफिस की बात कर रहे हो ना? यस। वहाँ पे मैं पहले रहता था।
एक वहाँ पे दो हैं, जमीला है एक अपार्टमेंट और एक गंगा ओके। दर्शन है। तो मैं वहाँ पे 2-3 साल रहा हूँ और मैं सुबह उठ के देखता, क्योंकि मेरा घर जो है मतलब भी 50 मीटर मान लो उनका ऑफिस है ना, जो ऐसे गोल चक्कर आता है बीच में घूम के इधर चले जाते हैं, और उस राइट। गोल चक्कर के पहला अपार्टमेंट है इस साइड में। ओके। तो कई बार मैंने सुबह उठते 10 बजे की लाइन देखी है मेरे घर के बाहर तक की, वहाँ से लेके वहाँ तक। तो मैं कि उस यार चीज़ में ब्लेस्ड हूँ, वो लाइन होती है एक्चुअली में, एंड पीपल आर देयर फॉर वन चांस, एक छोटा रोल, सिर्फ इंट्रोडक्शन, हाँ, कि वही खड़े होना और बोलना एक नहीं। खड़े होना बस। बट देर इज़ अ, आई ऑलवेज, मतलब मैं वहाँ रुकती हूँ ना, मैं वहाँ देखती हूँ कि एक ना लक्ष्मण रेखा है, एक वहाँ एक छोटा सा ना सीढ़ी का स्टेप है, हाँ 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 हाँ। उस स्टेप के उस पार उनका ऑफिस है, एंड दैट्स द ड्रीम। और बाहर इतने सारे लोग। वो एंट्री नहीं हो सकती, दैट्स द लक्ष्मण रेखा, वो क्रॉस नहीं हो सकती हैं, वो वहीं पे बाहर होंगे। एंड जब मैं उसको लांघते हुए जाती हूँ अंदर मेरे भाई को तंग करने के लिए, मैं सोचती हूँ हाउ लकी आई एम, हाउ ब्लेस्ड आई एम, कि मतलब भगवान नहीं होते तो शायद जो भी आज बड़े हुए हैं ना उनके ऊपर 88% भगवान का हाथ है, दे आर लकी, दे हैज़ दैट, मतलब वो किस्मत लेके आए हैं, एल्स वो नहीं कर सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, अगर आपके पास लक नहीं है इंडस्ट्री में, इट बिल्कुल। विल गो नोवेयर। तो अभी इतनी सारी चीज़ें हैं आपके, मतलब अभी तो आप सॉर्टेड चल रहे हो लाइफ में, मतलब काइंड ऑफ 70% तो। 70% भी नहीं, आई कैन से लाइक 30%। क्यों ऐसा क्यों अभी मतलब? क्योंकि मैं लालची हूँ, मैं सेल्फलेसली सेल्फिश हूँ, तो मैं लालची हूँ, मुझे लगता है इतना हुआ नहीं, आई कैन डू बेटर, आई कैन डू मोर। तो मोर कभी ख़त्म नहीं होता, शायद हॉलीवुड तक पहुँच जाओ तब नहीं, भी एक नहीं ख़त्म फाइनेंशियली होगी। होता है कि अपना दिमाग सही है, सब कुछ घर पानी अच्छा चल रहा है, और एक ये होता है कि चलो घर परिवार भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली भी अच्छे नहीं, और ऊपर से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आ, तो इसमें मैं पूछ रहा हूँ, आप इसमें 80% 70% कहाँ तक हो आपकी, आपको मतलब, घर पानी 110% बियॉन्ड, बट क्योंकि नॉट, आपका बिजनेस है एक अलग। नॉट फ्रॉम फ्रॉम अभी अभी नहीं है। नहीं अभी नहीं है वो। ओके। बट आई इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स, तो वो चलती है एक साइड में, क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी, बहुत ज़्यादा। और मैं बैंड्रा जैसे शहर में रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितना खर्चा होती है, ऊपर से अपनी मेंटेनेंस है, घर का रेंट है, एवरीथिंग इज़ देयर। वहाँ पे रेंट ही बहुत ज़्यादा होगा यार। हाँ, इट्स हाई, क्योंकि आपको हाई लाइफ जीना चाहिए। और मैं कभी भी बचपन से कभी गरीब थी ही नहीं। एक टाइम पे मेरे फादर के डेथ के बाद मुझे पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मुश्किल है, सबको बहुत यही मुश्किल लगता है। है। इवन एल्स इवन एक्चुअली आप घर से जब बाहर निकलते हो ना काम करने के लिए, अगले दिन से पता लग जाता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आता है। या क्योंकि बचपन में मैंने जिस चीज़ पे हाथ रखा है वो आई है, चाहे लेट आई है बिल्कुल। पर आई है। तो मैंने कभी अभाव नहीं देखा। मुझे कभी पता नहीं था कि इतने प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में। डिफ़िकल्टी जिनको पता है कि ये अभाव होती हैं वो प्रिपेयर होते हैं बचपन में कि हाँ बिल्कुल। ये चीज़ें होती हैं। तो मैं तो विदाउट प्रिपेयर थी। मेरे फादर की डेथ हुई बिकॉज आई एम द वन एंड ओनली चाइल्ड। ओके। फादर की डेथ हुई, चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आसपास में ना थोड़ा थोड़ा बदलने लग गई। सब। फाइनेंशियली थोड़ा क्राइसिस दिखने लग गया। अब मैं जो हाथ रख रही हूँ वो नहीं आ रहा है, तो मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी उस पर। हम्म। देन आई अंडरस्टूड कि लाइफ इतनी ईजी नहीं है, यू हैव टू अर्न इट, तो चलो, मेहनत करो एंड ऑल। मतलब अभी चलो आपने अपनी मुंबई की लाइफ तो बताई, अभी रह गए इसमें, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में कहाँ से हो, है ना, पहले क्या करती थी और यहाँ पे कैसे आ गए मुंबई? ओके, मैं रहती थी कोलकाता, वेस्ट ओके। बंगाल, ओके। बंगाली। ठीक है। আমি তোমাকে ভালোবাসি हाँ, আমার। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি আমার জনতাকে খুব ভালোবাসি। कोलकाता वाले देख रहे हो तो प्लीज प्यार देना, शेयर करना वीडियो को। हाँ, ठीक है, आप बताओ। तो फिर मैं यहाँ पे आई आज से 7 साल पहले, कोलकाता से मुंबई, ओके। बिजनेस करने के लिए, जिद करके मेरे फादर के डेथ के बाद। ओके, मतलब घर से निकल के कुछ बाहर करना था। हाँ, आई नो कि कोलकाता में इतना प्रोग्रेस, आई न्यू इट कि कोलकाता में प्रोग्रेस नहीं है। कोलकाता इज़ नॉट अ वेरी प्रोग्रेसिव सिटी देन मुंबई, बट अभी तो हो गया है मेरे ख्याल से। उतना नहीं है। मुंबई इज़ वेरी फास्ट। मुंबई में आप कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, रात में मुंबई ये निकल भी है। सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। और यहाँ पे क्या है पता क्या है, अगर किसी को आप बोलो कि कल हम बात करेंगे तो कल बात करेंगे, या कल कोई काम है तो वो करना है यार, तो कल अगर आपने टाइम दिया कल का तो वो कल होगा 100%। और कहीं मैंने नहीं देखा है यार,
मतलब मैं देखो, मैं यूपी से हूँ, रहता पंजाब में था, फिर काम की वजह से दिल्ली शिफ्ट हुआ, उसके बाद मुंबई आ गया मैं। तो मैं 3 जगह की बात बता रहा हूँ, दिल्ली, यूपी या मुंबई, लुधियाना, पंजाब की बात बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे हाँ ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, वो कल हफ्ते में बदल जाता है। हफ्ते में तो लोग यहाँ पे सीरियसली भी लेते बदलते नहीं है, हैं। नहीं हाँ, वहाँ पे नहीं, जो सिंसियर है वो सिंसियर है, जो सिंसियर है काम के लिए वो हर जगह सिंसियर है, बिल्कुल। पर वो सिटी स्लो है। हाँ मतलब बहुत स्लो कि काम भी है, चलो ठीक है यार कर हाँ, देंगे, वो ऐसे सिटी वाला। ही स्लो है, ऐसा नहीं है कि लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, तो वहाँ सिटी स्लो है। ओके, लेकिन यार वहाँ पे कोलकाता में, आपने कोलकाता में मॉडलिंग वगैरह कुछ ट्राई नहीं किया? नहीं, मुझे कोलकाता इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं अपना है, मैं मुंबई के लिए बनी हूँ, मैं सीधा बॉलीवुड में आके टपक के काम किया है। हाँ, क्योंकि ऐसे मैंने बिना ऑडिशन का मैं फिल्म कर लिया जहाँ पे लोग रुकते हैं, तो वो मैं इसी के लिए बनी हूँ। अच्छा, मतलब आप जब था ही नहीं। स्टार्टिंग में मुंबई आए थे, तो अपना जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया था हाँ, वो स्टार्ट करके अपना उस काम में लग गए, आपको इधर आना ही नहीं था? मेरा कोई प्लान नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे में क्वालिटी है, जब तक सुभाष जी ने मुझे वो रिकॉग्नाइज नहीं करा दिया कि कर सकती हो। कर सकती हो, बिल्कुल। क्योंकि मैंने वो फिल्म सिर्फ और सिर्फ सुभाष जी के भरोसे में किया है। ही टोल्ड मी दैट आई एम अ वेरी गुड डायरेक्टर, डोंट वरी, आई गेट द वर्क फ्रॉम यू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो मैंने बोला आपके भरोसे छोड़ रही हूँ चीज़ें, जो कराना है करा लो। लेकिन सो ही इज द वन। मैं ये पूछना चाहता था कि जब आप आए थे उस टाइम में कितना स्ट्रगल था, कितने साल तक के लिए? फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्रगल मैं बहुत बात देखी, सबका स्ट्रगल ना लाइफ में अलग है। बिल्कुल। मेरे लिए बहुत अलग रही है, लोगों के लिए अलग होगी। लोग बोल देंगे कि कनेक्शन है तो नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म नहीं होती है, देयर इज नो नेपोटिज्म। हाँ आप यार, में ये भी टैलेंट है। हाँ, कि कई लोग तो चल भी नहीं रहे हैं, मतलब खुद स्टार के बेटे होके। एग्जैक्टली, देयर इज नो नेपोटिज्म। आप अगर लगता है ना नेपोटिज्म है, सामने वाले को इतना गट्स होना चाहिए कि नेपोटिज्म क्रॉस करके और मैं अपना झंडा गाड़ के आऊंगी। गाड़ के, हाँ बिल्कुल। अगर ये नहीं है तो ब्लेम योरसेल्फ कि आप बेहतर नहीं है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, या तो बैठे बैठे हाँ, बस देख रहे हो। आपका अगर एरिया है आप छीन लो, बिल्कुल। इफ़ यू आर वेरी गुड एट इट। अगर नहीं है तो फिर वो कमी आपकी है, किसी भी फील्ड में। नहीं वो तो देखो मतलब ये जो घटिया कमेंट करना या बातें करनी, वो तो हर एक बंदा, अब जैसे हम पॉडकास्ट करते हैं ना, अब हमें भी कमेंट आते हैं कि 2 माइक लगा के बैठ गए, आके करके देखो, इतना खर्चो एक बारी, पता चलेगा ये 2 माइक लगाने के लिए करना क्या दे आर पड़ता है। नॉट इनवाइटेड, दे वही आर नॉट इन पॉडकास्ट में भी इनवाइट नहीं मिलेगी कभी भी नहीं, मैं वो उनको। कह रहा हूँ कि जो कमेंट करते हैं कि हाँ चलो ये क्या है इन लोगों का, एक बार करके देखो। क्यों आओ। बोलना, करके देखो। आप बोलो कि भाई हमारा पैसा, हम जलाए फूके कुछ भी करें, तुमको नहीं, क्या मैं नहीं मैं तो देखना मत रिप्लाई नहीं देखो। करता, बट किसी एक बंदे ने ऐसा कमेंट कर दिया था, फिर मैंने उसको पहले तो प्यार से बात करा, और बाई चांस दिल्ली का निकला वो, फिर अभी भी उसको सुधार के आया हूँ मैं मुस्कान के पॉडकास्ट पे। देख, कमेंट बहुत भद्दा करा उसने फैमिली के ऊपर मेरे, तो मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहा यार भाई आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा यार, अरे नहीं अमित भाई, मैं आपका अटेंशन चाहता था, इसके लिए मैंने ये किया। तो मैं कहा चल ठीक है, मिल भी लेते हैं। डिड यू नो दैट दिस इज लाइक साइबर क्राइम? हाँ, तो मैंने कहा चल फिर मैं क्या हूँ, मैं बहुत जल्दी फ्रेंडली होता हूँ। मैं कहा ये नंबर लो, आप मिलते हैं यार, कोई चक्कर नहीं। मैंने बुलाया, फिर प्यार किया उसको बहुत ज़्यादा मैंने। बट आई प्रेफर टू नॉट आंसर दिस ट्रोल्स। उसमें उनका पावर बढ़ती है, अटेंशन के लिए कर रहे हैं, अटेंशन नहीं मिला तो पगला हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं better- मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं वैसे, लेकिन कुछ अगर मेरे को पर्सनल टच कर गया तो फिर मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मतलब क्योंकि block. मैं 10 साल से कर रहा हूँ यही, और मेरे को पता है यार, मैं पहले प्रैंक करता था, उसमें तो बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे, बहुत घटिया घटिया कमेंट, फिर भी मैंने इग्नोर किया, छोड़ जाने दिया यार, अपने वो काम से अभी एक मतलब रखो। ट्रोल है ना, जस्ट इतना टाइम नहीं है, जस्ट एंड मूव ऑन। हाँ बस वही वैसा है। करो आप, क्यों अपना दिमाग लगाना नहीं है, अब तो इतना लड़ना टाइम है। है नहीं, बस अभी घर पे बैठा हुआ था तो मैं खाली था, कोई ओके, काम नहीं कर रहा सो था। आप ये तो मैं मुद्दा कई बार उठाइए, सोचता हूँ कि यार ये वीडियो इतनी गई है, तो एक बार कमेंट पढ़ के देखते हैं कि क्या नया कुछ। ट्रोलिंग को ट्रोल करो, आप ट्रोलिंग को ट्रोल हाँ करके आए बेसिकली। तो मैंने कहा चलो इनसे मिल लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो चलो ठीक है, आप अपने बारे में बता रहे थे आप जी, कि जब आप यहाँ पे आई तो घर से पैसा वैसा लेके आए थे आप? नहीं, तो कैसे मतलब? मेरे घर वालों ने बोला कि आप अगर जा रहे हो मुंबई, वो हम बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो जाओ जैसे जाना है, क्योंकि उनको लगा था मैं वापस आ जाऊंगी। अभी मतलब कोलकाता में जॉइंट फैमिली है कि नो, सिंगल मदर और क्या? हाँ हाँ, मतलब अभी आई एम द वन एंड ओनली चाइल्ड। ओके। फैमिलीज हैं आस पास में, पर इकट्ठा नहीं रहते हैं। इट्स नॉट अ दैट काइंड ऑफ एक अन्नवर्ती परिवार। और फादर के Single. जाने से फर्क भी तो पड़ा होगा फैमिली में? बहुत, नॉट सब ओनली लोग दैट, अपना हाथ खींच लेते हैं पीछे। नॉट अबाउट मनी,
मनी नहीं, वैसे भी मतलब सपोर्ट की 110% मतलब आप जिनको जानते हैं कि बहुत हमेशा आपके साथ रहेंगे आएंगे, वो सडनली आपके रिप्लाई देना बंद कर देंगे, उनके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आप सोचते रह जाओगे कि ऐसा क्या कर दिया, वाई, तो वो दुख पहुंचते हैं, क्योंकि हमने कभी अपनों को वैसा बिहेव करते हुए नहीं देखा। देखा नहीं, बिल्कुल। लेकिन आप समझ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे फादर के बहुत सारे बहनें हैं, मेरी बड़ी बुआ मुझे बहुत अच्छे से रखती है। फिर वहाँ पे एक भी छोटा सा क्लैश हो गई थी बाकी बुआओं में कि ठीक है, तो वो जब हुई देन वी न्यू दैट चलो ये चीज़ें भी हो सकती, अपने बदलते हैं। नहीं, अपने तो बहुत बदलते हैं। अपने देखो, मैं अपने ख़ानदान में, मेरी भी फैमिली बहुत बड़ी है, बट मैं किसी से बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, बस अपने फैमिली में रहता हूँ मैं इतना किसी से घुलता मिलता नहीं। और पहले का एक टाइम था कि हम कुछ नहीं करते थे, मतलब मैं कुछ नहीं करता, यूपी में मैंने कुछ भी नहीं किया है, और जितना वहाँ पे किया उतना कोई करेगा भी नहीं। स्ट्रगल मैंने बहुत करा है स्टार्टिंग से कि यार कुछ हो जाए हो जाए हो जाए, बट अभी भी कई लोगों ने दिमाग में सेट कर रखा है कि इसका कुछ होगा ही नहीं। एक होता है ना कि कई लोग अपने साइड से बना लेते हैं कि हाँ, ये कुछ कुछ नहीं कर कर सकते। ही नहीं सकता, तो आप जो मर्जी कर लो लाइफ में, उनके लिए आप हमेशा वहीं रहोगे। वो मैटर नहीं करता ना हाँ, मेरे तो लिए। obvious सी आप बात है। मैं पता नहीं, मैं थोड़ी शायद अजीब हूँ। मुझे ऐसे लोग, मैं सोचती हूँ क्या तू मेरी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है, तेरा ओपिनियन क्या मेरे लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट है? कौन है तू? कौन पूछ ऑब्वियस सी रहा है बात है। तुझे? कोई नहीं जानता। तू सोच रहा है, तू अपने घर पे खुद महारानी, तेरे को कोई नहीं पूछता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बैठ वहाँ पे। और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि यार चलो, एक बार को अगर नहीं बंदा मान रहा है, तो एक होता है ना, अपने अंदर भी अकड़ होती है कि चलो इसको दिखा देते हैं। हाँ, मतलब लेकिन आप बंदा कितने बार ट्राई करेगा, एक दो बार किया उसने, नहीं वो भी माना, नहीं है। भैया हाथ जोड़े, मैं ही गलत हूँ, तू तू सही है। नहीं कि आप उनको सही कभी प्रमाण नहीं कर सकते। वो बिल्कुल, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल के लाएगा लेके आएंगे, बिल्कुल। कि आपको नीचा दिखा पाए। दिखा पाए। तो बेटर है, मैं बोलती हूँ तेरे ओपिनियन से मुझे फर्क ही नहीं पड़ती है। फिर वो तू क्या बोल रहा है, वो नल एंड वॉइड है। वो मेरे से बात करे, दीवार से बात करे, सेम है। सेम है, बिल्कुल। तो दीवार से बात कर। मैं उनके ये घटिया सोच को ना उनको गलत और सही कुछ भी प्रमाण करूंगी। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, मैं अपना काम खुद करूंगी। आई वर्क फॉर माई सेल्फ। मेरा किसी के साथ इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल। मेरा कंपटीशन मेरे ही साथ में अपने है, साथ, क्योंकि और आज मैं जो काम कर रही हूँ, आई यही वांट टू डू जरूरी है बेटर। यार, यही जरूरी है हाँ, कि तो आप अपने वैसे आप को देखो कि अपने में कमी कहाँ है, कि मतलब हम उस चीज़ को सही कर सकें, है कि नहीं। हाँ 100%। क्योंकि आप इतना दूर में से, हम लोग अपना अपना घर छोड़ के, कंफर्ट जोन छोड़ के यहाँ आए हैं, और अब यहाँ आने के बाद में अगर हम इतना सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे एंड ऑल, अब मुझे इतना लगता है कि मैं जितना बड़ी होती जाऊंगी, लोग कहेंगे। हाँ, उतना ही बोलते जाएंगे। एंड प्लीज मेरे बारे में बात करो। नहीं बात करोगे तो मैं कुछ नहीं हूँ, गलत बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं हूँ, तो गलत बोलो, लेकिन तुम्हारा टॉपिक मेरे बारे में ही मेरे होना बारे में चाहिए। होना चाहिए। अरे बहुत, ये अच्छा बोला आपने, यही मैं बोलने वाला था कि मेरे बारे में बात करो, चाहे या गलत करो या सही करो, लेकिन करो। एटलीस्ट इस बहाने तुम्हारे दिमाग में मैं घूम तो रहा हूँ कहीं ना कहीं। उनके खाने बंद, उनके घर की चीजें बंद, वो गॉसिप कर रहे हैं, उनका टॉपिक मैं हूँ। सो आई नॉट लाइक इट। ये बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा, आपकी वैसे लव लाइफ कैसी है कि नहीं है? डिजास्टर, है? डिजास्टर। क्यों? भगवान ने हमें इसमें ब्लेस किया, लड़कों के अकाल दे दिए। मैं लड़कों इतना स्ट्रांग महिला हो गई अब कि लड़के नहीं टिक पा रहे बगल में। में ऐसा कैसा मतलब? मतलब पता नहीं, मैं या तो चूजी हो गई हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। अ, और मैं 10 जगह नहीं जा सकती। मतलब आई एम वेरी, अभी भी मैं वो पुराने ज़माने की वन मैन वुमेन ओनली वाला सिस्टम ओके, है तो मेरे मतलब पास। एक ही होना चाहिए जो भी एक होगा। होना चाहिए, वो 2 साल 3 साल रहे। पर अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 साल रहे मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए कॉन क्या? नो नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, लाइक मेरे ज़िंदगी में हुई है। मेरा अच्छा। पास में 2 रिश्ता था। ओके। एक 6 साल रहा, एक 2 साल रहा। 2 साल का तो इतना गंदा काटा है मेरा कि अरे बाप रे, कैसा मुंह बना के बोला, इतना गंदा काटा, ऐसा क्या हुआ है? सॉरी, इतना गंदा, मतलब मुझे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ गई। मैं पगला गई थी वहाँ पे। ऐसा क्या? यू मतलब आर ऐसे इन्वेस्टेड। मतलब बंदे होते हैं जो इतनी अच्छी लड़कियों को भी मतलब भाव नहीं देते और या उनके अच्छे से किस्मत। ट्रीट नहीं करते हैं। थैंक यू कि आपने मुझे छोड़ा। एंड अगर ये नहीं कर, छोड़ा नहीं, ही चीटेड। अच्छा। मैं ना खुद चीट करती हूँ, ना मैं ऐसे बंदों के साथ रह सकती हूँ। सो आई लेफ्ट। ओके। चीटिंग का मेरे पास में कोई जगह नहीं है। इस चीज में शायद मैं ब्लेस्ड हूँ।
कि जिससे प्यार किया उसी से शादी करी, उसके साथ बच्चा करा। पर अच्छा हुआ कि मैं नहीं नहीं तो इसका आपका रही। कुछ ट्रॉमा है बॉयफ्रेंड वाला, ऐसा कुछ है? ट्रॉमा ऑब्वियसली है। जैसे आप कुछ एक कोई मतलब स्टोरी हो कुछ? मैं मतलब मैं जिनके साथ मैं प्यार में होती हूँ ना, मुझे बहुत जल्दी ऐसा प्यार नहीं होता है ओके। कि आज गए कल प्यार हो गया, वैसा नहीं। हाँ। मैं बहुत सोच समझ के, मैं सोचती नहीं हूँ कि जिसके साथ प्यार है उसके साथ आप लाइफ नहीं बिताएंगे, बिल्कुल। तो वो सोच के साथ में होती है लाइफ टाइम रहेगा। और प्यार शुड बी फ्री। मैं किसी को कंधे पे छुरा लग के नहीं बोल सकती मैं मेरे से शादी कर ले, शादी करना कर ही पड़ेगा, या ब्लैकमेलिंग करती है लड़कियां, मैं बिल्कुल, नहीं कर सकती। बिल्कुल। आई वॉज लाइक कि आपको अगर मन नहीं है या आप कहीं और कुछ भी कर रहे हो, तो सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो इंसान का कोई मतलब नहीं है। ही इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैंने अपना 2 साल और 6 साल बर्बाद किया है, और मैं आगे बिल्कुल बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 2 साल, 8 साल। 8 साल, हाँ। एक तो अभी बचपन का प्यार था, वो गया। देन एक बड़ा का, उसके बाद मैं 1 साल की ब्रेक ले लेती हूँ, साल भर का ब्रेक। यार कि अब ये कैसे होता है? ब्रेक ले लो फिर चल लो, ब्रेक ले लो। नो, मेरे हिम्मत नहीं होती है टू नहीं ये जो 6 साल वाला आपका पहला वाला स्कूल वाला, वो तो स्कूल शायद वाला। इससे हुआ होगा कि आप मुंबई आ गए। नहीं, वो भी थोड़ा थोड़ा घर का प्रॉब्लम, ये वो फिर मुझे अच्छा। समझ, हाँ मतलब आई कांट टेक अब्यूज। मैं बेवकूफ़ लोगों के साथ नहीं रह सकती, जिनका आईक्यू लेवल मेरे लेवल में नहीं है, या मेरे से ज़्यादा नहीं है, या मैं उनसे कुछ नहीं सीख सकती, वो मेरे को नहीं चलेगी। नहीं तो ऐसा भी तो हो प्लस सकता है, आप सिखा भी तो सकते हो किसी को यार। नो, उनके माँ बाप नहीं सिखा पाए, मैं क्या सिखाऊँ? अच्छाई पे नहीं सिखा पाए, मैं ये सिखाऊँ? उनके माँ बाप नहीं सिखा पाए तो मैं कैसे गई? भी सही इम्पॉसिबल है। बात है, पॉसिबल ही नहीं है। उनके बिल्कुल। मॉम डैड ने उनको अच्छा बनने का शिक्षा नहीं दे पाए, उनको लॉयल्टी नहीं सिखा पाई। ये हम अपने माँ बाप से बातें हैं। बिल्कुल। अगर वो उनके माँ बाप नहीं दे पाए, मैं कैसे? मैं बाहर से आके 2 दिन में वो करते हैं ना, मैं सुधार लूँ, कुछ नहीं सुधरेगा। तुम्हारी लाइफ सुधर जाएगी, तुम और रोते बैठोगे, नथिंग विल बी देयर। नहीं ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं लड़कियां सोचती हैं सुधार लेंगे सुधार लड़कों को, हड्डी मजबूत हो गई है उसकी, उसको क्या सुधारेंगे? वो सुधारेगा इसको, बैठ के लड़कियों को। अरे I बाप रे। don't अच्छा know. आजकल आपको पता है ना कि मैंने कई कई बहुत जगह देखा है मैंने, आजकल लड़के ना लड़कियों के पैसे बहुत खा रहे हैं यार, और हमें नहीं मिलती ऐसी। ये चीज की जलन है मेरे को कि ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार सच में, कि वो मतलब उनको या तो पता नहीं पढ़ कैसे पे क्या देख के पटा लेती ऐसे हैं। गरीब लड़के मेरे पास में प्लीज अपना वो बायोडाटा CV भेजना। हाँ, बायोडाटा मत भेजना। अच्छा मुझे लगा भेजो कि मत देखो। भेजना। गरीब लड़कों के साथ में नहीं रह सकते। मतलब अब अमीर लड़के चाहिए। 100% पैसा, मतलब आई लव मनी। और लेकिन अब लड़कियां कई बार कहती हैं कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लड़का अच्छा होना चाहिए, उसमें से नहीं हो आप? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे बेवकूफ लड़कियों में से नहीं हूँ जिनको लगता है पैसा मतलब नहीं है। आई पैसा लव जरूरी है। लग्जरी लाइफ, आई लव इट। क्यों? मतलब पैसा नहीं पसंद है? हाउ? नहीं पैसा सबको पसंद है यार। तो नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि देखो कई बार देखा कोई लड़कियां होती हैं, अब बंदा चाहे जैसा मर्जी हो है ना, वो पकड़ लेती हैं मतलब कि यार मुझे अब इसके साथ लाइफ निकालनी है। हाँ। और कई बार देखा है ना माँ कसम, एक लड़की, मैं प्रैंक शूट करता था भाई बहुत पहले, वो 1000 रुपए के शूट पे आती थी एक दिन के लिए है ना, 2-4 घंटे के लिए। और मैं 3 महीने बाद उससे जब मिला, उसके पास किया कार थी, तो मैंने बोला ये कैसे स्विच। शुगर डैडी ऑन कह द रही रॉक। कह रही मेहनत करा है। मैं कहा 3 महीने में ऐसे कौन सी मेहनत गई। उसका एक फ्लैट था लोखंड वाला में। वी कैन कमेंट लाइक दिस ऑन गर्ल्स। जो करना है करो अपने लाइफ में। वैसे ये वाले ऑफर कभी आपको है सुगर डैडी वाले? कई बार होता है ना कि यार चलो हाँ, शुगर डैडी नहीं एग्जैक्टली। हाँ, एक बार आई थी। एंड मतलब शुगर डैडी का एक अलग कॉन्सेप्ट है। दे विल टेक केयर ऑफ यू। ऐसा नहीं कि बदले में उनको कुछ फिजिकल रिश्ता चाहिए। दे कैन टेक टाइम और ऐसे रोमांटिक, पर उनके वाइफ होंगे अलग। अच्छा द मैरिड पीपल आर देयर, और जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। ये इनका मैंने सुना है कुछ तो एग्रीमेंट भी होता है क्या? मैं सुना है कि इतने खतरनाक रिश्ते में मैं तो नहीं पड़ी हूँ कभी। मैं उतने, पर हाँ अभी रिसेंट बॉलीवुड में जो चल रही है वो है हाँ। प्रीनप्स। क्या? शादी से पहले का प्रीनप, शादी से पहले तय कर लेते कि डिवोर्स हुआ। ये ऑफर मुझे आई है। मतलब सम गाय ही वांट्स टू मैरी, और उसने बोला हम प्रीनप कर लेते हैं। मैंने प्रीनप क्या है? मैंने उसको बोला मैं ना नहीं रह सकती तेरे साथ। मतलब उन्होंने मुझे शादी के लिए सीधा किया, वी डोंट डेट, शादी के लिए सीधा बोला। बोला हम लेकिन प्रीनप करेंगे। तो मैंने बोला प्रीनप क्या है? तो बोला हम तय कर लेंगे कि मंथ में तुम्हें इतना पैसा मिलेगा,
इतना चीज़ें मिलेगी। 2 साल अगर शादी टिक गई, उसके बाद यू कैन गेट माई 50% ऑफ माई प्रॉपर्टी। अरे माँ का, ऐसा भी हो रहा है आजकल? ऐसा है, ऐसा है, प्रीनप्स एग्जिस्ट। तो आपको कभी मतलब ये पॉलिटिकल से कुछ आया कभी, कोई ऑफर शादी वादी के लिए? और मैं पॉलिटिकल इवेंट करती हूँ Okay. शादी के लिए। यस, मैंने उसको रिजेक्ट किया था, तो बस कुछ तो नहीं कर पाया। इनका भी कुछ होता है ना कि शायद मतलब जो नेता वोता होते हैं किसी एक्टर के साथ, वो फेमस होते हैं, उनके साथ मतलब जो एक्टर दे हैज़ द क्रेज, हाँ, दे हैज़ इट कि आप बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं तो, और नए नए होते हैं ना, जैसे मैं अभी नई हूँ मार्केट में, Okay. नया फेस, तो उनका होता है कि अरे इसको अब शादी के लिए थोड़ा बोलो। उनके घर पे कोई होते हैं भतीजे ये वो, तो हाँ, मुझे अभी भी ऑफर्स आते हैं मंत्रियों के घर से टू गेट एंगेज्ड विद योर ब्रदर और एनीथिंग लाइक दैट। तो इनमें भी कोई कंडीशन है या बस ऐसे ही? नहीं, कंडीशन नहीं है, बट दोज पॉलिटिकल शादियाँ एक दूसरे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ये एक बिजनेस डील की तरह होती हैं ओके। कि आप मतलब दो अच्छे घर के खानदान में एक समझौता हो रही हैं, एंड दिस इज़ नॉट हार्मफुल, दिस इज़ गुड। लेकिन नेताओं के दिमाग ना थोड़ा दूसरे तरीके से चलती है। हाँ, मैं सो उसी पे आने वाला था या मैं कि सो यू हैव टू मैनेज विद देयर माइंडसेट, जो इजी नहीं होती है। ओके। मुझे आईपीएस के घर से, पुलिस के घर से, इनके घर से बहुत ऑफर्स आते हैं टू गेट मैरिड टू दोज गाइज। या मैं उनके घर पे बहुत ज़्यादा सेट हूँ, क्योंकि मेरे ख़ानदान में भी लोग पुलिस में रहे हैं, तो उनको बहुत मैं अप्रोप्रिएट लगती हूँ कि घर के बहू बनने के लिए ये संभाल लेगी, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ पे क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, या कैसा कितना आप एक नॉर्मल घर के जो लड़की होती है ना, वो उनके घर पे जाके मैनेज नहीं कर सकती। यू हैव टू लर्न अ लॉट, क्योंकि उनके सोसाइटी अलग हैं, उनके घर के चीज़ें अलग हैं। हो सकता है वो काफ़ी दिन तक घर नहीं आए, जो आर्मी में होते हैं, नेवी में होते हैं, बड़े पोस्ट में होते हैं, तो उनके पास समय बहुत कम होती है, बिकॉज उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। ओके। तो इट्स अ फैक्ट कि अगर मंत्रियों के घर पे भी हो रही है, उनके घर पे देश की जिम्मेदारी है, तो वो टाइम अपने फैमिली को बहुत कम दे पाते हैं। यू हैव टू मैनेज विद इट कि आपको आपका पति का समय बहुत कम मिलेगा, तो ये मतलब ये लिखा पढ़ी तो नहीं है, वो तो नॉर्मल है कि काम पर है तो। मैनेज नहीं हो सकते ना, लेकिन दिन आजकल के मंत्री गड़बड़ अच्छा होते हैं। काम कर रहे हैं, मतलब टाइम तो निकालते होंगे यार, वो ऐसा कहाँ से? जिसकी टाइम जिसकी बीवी निकालते हैं। खूबसूरत होगी वो तो जरूर टाइम सी निकालेगी। यहाँ पे बेसिकली यू हैव टू ये कुछ नॉर्मल सी बात है ना, वो टाइम निकालते हैं ना यार। अब जैसे ये हाँ, प्रतिनिधि क्या, कौन परिणीति चोपड़ा। हाँ, उनका हुआ है और छाबड़ा के साथ, हाँ, जो दिल्ली में केजरीवाल के, हाँ, यस, उनके साथ हैं, तो वो लोग तो वो बहुत रोमांटिक कपल हैं और टाइम भी पूरा प्रॉपर मिल हो रहा है। सकता है जो आपको दिख रहा है वो नहीं हो, बिकॉज हाँ और उनको उसने काम भी छोड़ दिया लेकिन यार बॉलीवुड का। घर, हाँ, क्योंकि आप कहीं भी जाके अगर बड़े खानदान में हो रहे, दे डोंट वांट। हम लोग भी एक्सपोजर कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं पहनते हैं, इट्स आवर चॉइस इन फैक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल चीज़ों से होती है। कि जैसे मतलब ये मैं, मीडिया में आएगा तो हार्मफुल है, मतलब फैमिली के लिए कि नेता यस, है और ये कपड़े ऐसे पहन के घूम रही है, ऐसा है। क्योंकि हमारे देश में जो भी हो कपड़े से जजमेंट्स आती हैं। नहीं, ये तो है। और मैं अगर आगे जाके कोई सीता का रोल करूँ और पहले मैंने बिकिनी कर लिया, तो क्या देश की जनता एक्सेप्ट करेगी? करती तो नहीं है लेकिन लोग देखते हैं यार। करती नहीं है, नहीं, बैकलैशेस आएंगे, क्योंकि हम ना किसी के धर्म को ठेस पहुंचाएंगे। बिल्कुल। उनके वहाँ तो मैं वो रोल या तो नहीं करूँगी, या तो वैसे कपड़े आप नहीं पहनेंगे। बड़े घर के औरतों को आप कभी नहीं देखेंगे ये आधे में घूम रहे हैं, बिकॉज डिग्निटीज़ हैं। ओके। और कपड़े से जजमेंट नहीं होती है, बेसिक बात है, पर हमारा देश के में कितने लोग, आप कैसे बताएंगे कपड़े से ये आप तो जज बाहर नहीं के लोग भी करेंगे? जज करते हैं यार, मेरा भाई रहता है कैलगरी में, वो ही बताता है कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। सब कोई जगह नया है। नहीं है, बस वहाँ पे हम रहते नहीं इसलिए वहाँ के कल्चर के बारे में पता नहीं है। नहीं, बाहर के देशों में मैं भी नहीं रहती हूँ, मैं भी यही हूँ, पर मैं जब गई हूँ बाहर में, विदेश में, स्पेन में, दुबई में तो स्ट्रिक्ट है बहुत, स्पेन में, रशिया में लोग बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ हाँ। लेकिन यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे लड़कियाँ सेफ महसूस क्यों नहीं करती? क्योंकि लोगों के लिए वो बॉडी पार्ट्स आम नहीं है। बिल्कुल। सबके पास वही 2 टांग 2 हाथ है, पर वो आम नहीं है लोगों के पास में कि अरे जा रही है कोई बात नहीं। आपने 2 टांग हाथ बोला, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था। मैं क्या वो भी बोलने वाले थे क्या? नहीं, आई नो मैं कहाँ पे हूँ।
हाँ, मैं ऐसा हूँ ना, मैं रहा नहीं जाता ऐसी बातों पे, निकल जाती है तो बातें। लोगों ने उसका जजमेंट कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे देखते ही नहीं है, एक लड़की शॉर्ट क्या पहन लिया, अरे इसने शॉर्ट पहन लिया, चीज़ें कर दी। अब फिल्मों में रिक्वायरमेंट्स होगी तो भी मैं कोशिश करती हूँ उसको कट डाउन करने की, ज़्यादा ओपन बिकिनी 2 पीसेस मैं अवॉइड करती हूँ, आई डोंट वांट टू डू इट। कि अभी आपने इतने फिल्में जो करी हैं, फिर अवार्ड भी मिले होंगे आपको? यस, अब वो आई कैसा मतलब गॉट, पैसे वाला, पेड वाला है, कैसे वाला है मतलब? नहीं, लकीली मैंने बोला था अवार्ड देना है दो, नाच सकती हूँ अवार्ड के लिए, बट पैसा तो नहीं दूंगी। मतलब ये एक्चुअली में है, हाँ, और एक्चुअली मैंने में तो अवार्ड सेल होती है। यहाँ तक देखा है जो कुछ भी नहीं करता, हाँ, उसको भी अवार्ड मिलती है। हाँ, और वो नहीं, कुछ भी अवार्ड नहीं, वो रोज 30 के 30 दिन अवार्ड में ही बैठे होते हैं। दे कभी आर किसी ग्रेट के क्रैशेस, गेट क्रैशेस है वो क्या है मतलब, वो सिस्टम गेट क्रैशर वो होते हैं जिनको लगता है कि मैं तो, उनके ना एक वर्चुअल दुनिया है, वो बॉलीवुड के बाहर उनके एक वर्चुअल बॉलीवुड है जहाँ वो अपने हिसाब से हीरो होते हैं, उनका हीरोइन होती हैं, हाँ। वो 2-4 वीडियो बनाते हैं, वो हर जगह पहुँच जाता है और अमेजिंग चीज़ें सीखने को मिलेगी। उनके एटीट्यूड इतने अच्छे हैं ना कि ऐसे मिलेगा कि लगेगा बंदे को कहीं देखा है क्या, ऐसे मतलब मैं अवार्ड लेके नीचे आ रही हूँ, वो आया एंड ही वाज द लुक अलाइक ऑफ हमारा जैकी श्रॉफ सर। अरे वो आकर फोटो निकाले, मैं बोलूँ कि अवार्ड क्यों छू रहा है, डोंट टच इट। फिर मैंने पूछा कि क्या चक्कर है इसको मैं हर जगह कैसे देखती हूँ, तो एक गेट क्रैशर है। तो उनकी एक वर्चुअल दुनिया होती है जहाँ पे वो हीरो होते हैं, उनकी वर्चुअल हीरोइन बगल में नाच रही होती है, वो उनको कभी बट अवार्ड मिल नहीं सकता। वो कुछ करते भी तो नहीं है यार, मतलब अब देखो, मैं कई लोगों का अभी नाम तो नहीं ले सकता, खैर मैं जानता हूँ। फॉर श्योर आप नाम नहीं ले सकते। हाँ, तो हाँ, नहीं ले सकता एक्चुअली में, कि मेरे पे ही दिक्कत, मेरे दोस्त है ना आसपास के, तो मेरे लिए दिक्कत है, बोलेगा चला मेरे से चलता है मजनू। वो कई वो रोज ना, मतलब हफ्ते के 4 दिन तो वो कभी किसी सिंगर से, कभी किसी एक्टर से, और वो कुछ नहीं करते। मुझे 10 साल हो गया, मैंने इतना काम किया, मुझे आज तक नहीं मिला कुछ भी। यू कैन गेट इट। आपको नाम अपना दर्ज करना होता है, या तो जैसे आप मुझे कहीं दर्ज करना नहीं होता है, सामने से आती है, पहले हम जज, काम भी तो होना चाहिए ना। नहीं मतलब मैं ये पैसे वाला भी सिस्टम है ना, कि पैसे वाला कई लोग सिस्टम, मिलके खुद करवाते हैं, हाँ है, और सबसे ही पैसा लेके फिर वही दे देते हैं कि ये लो। सबको बेचेंगे कि तुमको ये चाहिए, तुमको लो, अवार्ड सेल होती हैं, पर ऑथेंटिक अवार्ड्स सेल नहीं होती हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर से मिलता है वो आप खरीद नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रिकमेंडेशन काम में आती हैं, आप अच्छा काम करो वो काम में आती हैं। और मैं बोलती हूँ कि अवार्ड मिल रहा है उसके पीछे अगर तू खरीद भी रहा है और तूने कुछ नहीं किया, तो लोग पूछते हैं अवार्ड क्यों मिला, पता नहीं है किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला, दिस नथिंग, पता नहीं। हाँ किस चीज़ के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला, तो अवार्ड भरती है उसके दीवार पे, हाँ, हाँ दीवार अरे पे बहुत अवार्ड लोगों ने पे लगा award। रखा है, पूरा एकदम पूरा वॉल पे लगा रखा कि हाँ फिर मैं पढ़ती हूँ कि उसके वहाँ पे होगा ना नीचे कि किस चीज़ के लिए मिला है, नाम तो उसका है कि नहीं कि खरीद के लाया बंदा। मुझे ये भी शक होती है कि हो सकता है खरीद के लाया नहीं। हो। अब आजकल वो जो अभी ये रील वायरल हो रही, देख रहे हो आप, कुछ भी कौन उल्टा सा? पुल्टा रील वायरल हो जाता है। हाँ, एक आंटी का भी हुआ है, कौन से कलर की क्या पहने हो समथिंग करके, है ना, उसको मिला है बेस्ट क्रिएटर ऑफ द ईयर। मैं कितने क्योंकि कौन एक से महीने कलर, में फेमस हुई है अभी। कौन से कलर के पहने हो हाँ। पूछने के लिए, पहने हो कि नहीं। हाँ, हाँ, वो बेस्ट क्रिएटर है वो। हाँ आजकल कुछ भी वायरल होती है, शायद हमारा मीडिया अब क्या हो गया है ना, इजी एक्सेस, तो हाँ। मीडिया हो गई है स्ट्रॉन्ग, लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट, चाहे वो बकवास ही क्यों ना हो। क्रिएटिविटी के लिए लोग इतने थकते हैं पूरे दिन में, घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे चिक चिक करे, हाँ। बीवी चिल्ला रही है, उसके बाद में उनको लगता है दिमाग लगाए क्रिएटिविटी में, जो फालतू चीजें आ रही है दैट्स बेटर। हम लोग अभी जो मुझे पॉडकास्ट करना है, आपने देखी ना कितनी खुद मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े या होके। मैंने वीडियो बनाई है आपके तो आपके हमें यहाँ इतना लाइट टाइम लगाने लगता के। है, उसके बाद हमें दिमाग में क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने होते हैं हर एक चीज़, फिर भी कई बार नई चीज़ें चलती हैं, कई वर्कआउट कर जाती हैं, तो फिर दुख होता है यार कि इतने मेहनत करने के बाद, और इधर कल देखो कुछ भी। उसके पीछे मेरा एक मेरा एक नज़रिया है। मैं पिछले 11 साल से आई डोंट वॉच टीवी। ओके। अब तो सब इजी एक्सेस है, मैं न्यूज़ देखती हूँ, पर मैं मतलब ये जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए वो देखते हो आप? नहीं, न्यूज़ देखती हूँ मैं, क्योंकि आपको अपग्रेड होना चाहिए, आप नहीं, चैनल्स देखो न्यूज़ में सीखने आप के लिए। मतलब न्यूज़ में तो अब कहाँ कुछ रहेगा। इवन मैं जहाँ तक प्रिपेयर करता हूँ कि आप अखबार
सबसे अच्छा? अखबार अभी आया वो सब अखबार अब कहाँ है नहीं है आता है? यार। क्या कहाँ बात पे कर रहे हो? आता है, अभी भी अखबार आता है? अब डिजिटल हो गई ये चीजें, वही चीज आप नहीं, 2 दिन ऐसे करोगे मिलने वाली है आपको। लेकिन सेम है, इससे सेम कैप्शन है। अब मैं सुबह वेट करूं मेरा बेल बजाए और अखबार देख के जाए, मेरे को नहीं करनी। Why? अच्छा, किस चीज से आपको डर लगता है अपनी लाइफ में कि ये ना हो मेरे साथ कभी भी? आप खौफ बोलेंगे तो मुझे वो लाइन में नहीं रुकना। मुझे वो एक्टिंग की लाइन में रुकते हैं ना लोग ऐसे लाइन से, मुझे क्योंकि मैं हमेशा गई तो सीधा डायरेक्टर के ऑफिस में, सीधा प्रोड्यूसर के ऑफिस में सीधा। मैं बाहर? ना, हाँ, मुझे वो लक्ष्मण रेखा के इस बार, क्योंकि मैंने ना एक बार ऐसे मैं प्रोड्यूसर से मिलने जा रही थी एंड आई जस्ट क्रॉस देम और मैं चली गई अंदर। और वहाँ जाने के जा रही थी ना तो मैं नोटिस कर रही थी कैसे लोग खड़े। वहाँ पे एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे एंड आई वाज लाइक ये इतना बूढ़ा हो गया, इसको अभी भी हीरो छोड़ो, अभी भी ये लाइन में है, लाइन में इसकी जवानी बीत गई एंड आई डोंट वांट टू स्टैंड। वो मेरा पता नहीं अजीब सा डर है, मैं वो देखती भी नहीं अभी उस तरफ। मैं देखती हूँ वहाँ खड़े हैं, मैं ना चली जाती हूँ सीधा। लेकिन आई डोंट वांट। ये जो आप लाइन में नहीं खड़ा होने की बात कर रहे हो, इसके लिए एक और ऑप्शन भी तो है, कास्टिंग काउच वाला। ये कुछ हुआ नहीं है आपके होता साथ कभी? कास्टिंग काउच? हाँ। नहीं। मतलब कोई फोन ऑन करके उल्टा सीधा, कई लोग बोलते वो हैं। मैं समझ सकती हूँ, इसका औकात नहीं है काम देने का, उसको कहाँ एंटरटेन नहीं करना है। लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करते हर एक चीज को लेके कि? मैनिपुलेट होना नहीं होना आपके ऊपर है, लेकिन कई करना लोग तो तो उनका हो काम जाते है। हाँ हो जाती है, लड़कियां हो जाती हैं। हैं। मेरे साथ तो हुआ है कि लड़के भी हुए हैं। हाँ, हाँ लड़के भी लड़के हुए। भी होते हैं, बट ये आपके ऊपर है। आप नहीं, आपको नहीं करना है, आपको सही नहीं लग रही, आपसे कोई नहीं करा सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। किसी लड़की को एक बंदा कभी रेप नहीं कर सकता, ये मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ बिल्कुल सही है। कि एक बंदा कोई एक लड़की को रेप कर दिया। ये जो मी टू हुआ, इट्स अ फ्रॉड। लोग गालियाँ देंगे पर 10-10 साल बाद उठ के आना कोई मतलब नहीं है। आपको अगर लगता है वो बंदा गलत है, तुरंत उठ के जाओ। एक चमाट बिठा देगा, कहाँ जाएगा वो बंदा? तुरंत उठ के जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, डू अ कंप्लेन। विक्टिम कार्ड प्ले करना इट्स नॉट फाइन। उसमें आप हमारे औरतों को अरे बेचारी बोल बोल के ना एकदम बैठा ही दिया है। बैठा ही दिया, एंड दिस इज़ नॉट डन। आप काम करो, आप यहाँ क्या चीज़ के लिए आए हो? आप भी वहाँ अगर फंसे हैं ना, एग्री हुई है ना, तो लड़की की भी कहीं ना कहीं गलती है। मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ कोई चीज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी को या चीज़ों को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है वो लड़की के सोच में थोड़ा सा अंतर लाना चाहिए कि आप यहाँ पे अगर ये चीज़ कर रहे हैं, आप वहाँ पे कहीं ना कहीं एग्री हुए हैं, तभी आप मिलने गए। आपको कोई एक एडल्ट लड़की को, बच्चा होता तो समझ आती है, उठा के लेके गए, बहलाया फुसलाया, तो आप गए, आपका कहीं ना कहीं डिसीजन है दैट हाँ ठीक है मैं ये कर सकती हूँ बदले में। क्योंकि मेच्योर हो इसलिए आप मुंबई आए हो काम करने के लिए। एंड देन उसके बाद कौन सा लालच देते हैं ये लोग ये कि? सब जगह पे है, नॉट और ओनली मैंने बहुत इन जगह, एवरी हाँ, प्रोफेशन। मैंने बहुत लोगों से सुना यार मेरे साथ ये हो गया बट काम नहीं मिला। मैं कहा फिर आप इतना मतलब या तो लालची दे होना मेड अ क्यों है? डील कि मैं ये करूँगी उसके बदले में आप मुझे काम देना, हाँ बिल्कुल। तो सामने वाला नहीं दिया तो लिखवा ले, कुछ तो कर, कुछ तो वॉज द प्रूफ। बिल्कुल आगे से नोटिस करना। हाँ भैया, इनसे तो दूर ही रहो जितना हो सके। ब्लेम करने से पहले खुद अपना से खुद को इतना ताकतवर बनाओ ना। मेरे सामने लोग बैठ नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते जब तक मैं नहीं बोला। बिल्कुल। अगर कोई भी बैठे हैं वो शरीफी से अपने डिस्टेंस मेंटेन करके ही बैठेंगे, क्योंकि मैं उतना कर चुकी हूँ फ्रीडम कि कोई देगा ही नहीं ना, पहली इतना बात तो। फ्रैंक होना ही नहीं है, बिल्कुल। इतना किसी को अपने बाउंड्री के अंदर आने ही नहीं देना है कि बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपका इस्तेमाल कर जाए और इस्तेमाल आपको कर- पता नहीं चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस पोजीशन में है, और हर जगह का एक डेकोरम होती है जहाँ आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो, वो नियम के, ये सब अगर लड़कियाँ फॉलो करेंगी, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो शायद उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम हमारा यहाँ पे बचपन से एथिक्वेट सिखाया जाता है। डेकोरम में क्या पहनना है, नहीं पहनना है, कैसे खाना खाना, ये सारी चीज़ें हमें बचपन से किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता होता कि ये करना है या सीखना चाहिए लड़कियों को। तो जब वो करा, सेल्फ डिफेंस सीखो, मैं भी खुद भी सीखी हुई हूँ। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो कुछ नहीं बोल। एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह है, एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन कम होगी अगर लड़कियाँ सतर्क होंगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल से बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके लीजा। शुक्रिया। एक तो आपके नाम में डबल ए क्यों आता है? ये न्यूमरोलॉजी का गेम है, मैं बहुत पैनिक्ड होती हूँ, वो एकता कपूर मैम की तरह,
कि मुझे ये करना है वो करना है, हाथ में मैं पहनी हुई हूँ हाँ, ये घड़िया मतलब- कलर, हाँ वो मैं मानती हूँ एंड इफेक्टिव है, सबने कराया हुआ है एक्चुअली में। कोई नहीं, इसके बारे में हम अगली बार बात Actually करेंगे। में है। अभी आपके पास टाइम है कि जाओगे? नहीं, टाइम नहीं है? हमको जाना है, फिर हमको ठीक है, ऑफिस कोई जाना बात नहीं। है। बहुत लगा आपसे बात करके। Same here. ठीक है, और नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो अच्छे से Sure. बातचीत करेंगे, लंबा पॉडकास्ट खींचेंगे। और ठीक है, हम दूसरे टॉपिक लेके सेगमेंट करेंगे ना, क्लीन और हैप्पी न्यू ईयर की आपको आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। न्यू ईयर में अपना कुछ भी जो करना होगा करना, हमें तो पता है हमें क्या करना है। बाय बाय, टाटा। आप कुछ बोलना है? मेरी तरफ से मेरे सारे दर्शकों को एंड अमित जी के पॉडकास्ट के सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और कल के लिए बहुत मज़े करो, पार्टी करो, उल्टी करो, पर अच्छे साल में कुछ अपना बनाओ, अच्छी चीज़ें कि हमें ये करनी है नहीं करनी है, कुछ अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, कुछ सपने लिखो जो आप नए साल में कोशिश करो पूरे करने के लिए। और मे गॉड ब्लेस अस ऑल। थैंक पी यू। के नालियों में गिरे रहो और मुझे डीएम करो, मैं आऊँ वोट डालने के लिए। चलो जी।